Hello, students. Students, we have learned about the plants in last class. We know that there are various types of plants. We have studied about trees, herbs, and shrubs. There are some other plants which could not be kept in these categories. बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लांट्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि दुनिया में बहुत तरीके के पेड़ पौधे हैं। हम लोगों ने पेड़, झाड़ियाँ और बहुत छोटे छोटे पौधे जिन्हें हर्ब्स कहते हैं उनके बारे में जाना। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो इन तीनों समूहों में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि इनकी विशेषताएं इन तीनों से अलग हैं। The plants beside the categories we have studied has been divided into different groups. The first one of them is climbers. Some plants have very weak stem, so they could not grow erect. These plants need support to climb up, so these are called climbers. For example, cucumber, beans, etc. जिन समूहों के बारे में हमने पढ़ा उनसे बाहर भी जो पौधे हैं उन्हें भी अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इनमें से सबसे पहला है क्लाइंबर्स। ये पौधे बहुत ही कमज़ोर तने वाले होते हैं जो सीधा खड़ा नहीं हो सकते। इन पौधों को किसी सहारे की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए खीरा, सेब इत्यादि। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका तना बहुत ही मुलायम होता है, किंतु इनके फल बड़े होते हैं, इसलिए ये ऊपर की ओर उठ नहीं पाते और इन्हें किसी सतह के सहारे ही फैलाया जाता है। इन पौधों को क्रीपर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए तरबूज, कद्दू इत्यादि। Some plants have very soft stem and big fruits, so they cannot grow up to the height. They are spread along the ground or any surface. These are called creepers. For example, watermelon, pumpkin, etc. Some plants grow in water, so they are called water plants or aqueous plants. These plants help the water animals by providing food and fresh air. For example, lily and hyacinth. कुछ पौधे जल में उगते हैं, इसलिए इन्हें जलीय पौधे कहा जाता है। ये पौधे जल में रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन और शुद्ध हवा देते हैं। उदाहरण के लिए लिली और ह्यासिंथ। These plants enrich the water with oxygen and their seeds and roots are eaten by the water animals as food. ये पौधे
जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं और इनके बीजों और जड़ों को जलीय जीवों के द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये पौधे सड़ जाते हैं तो इन पौधों को का सड़ा हुआ अवशेष दूसरे पौधों के लिए उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। When these plants die and decay, they are consumed as fertilizers by other plants. Some plants grow in desert areas. They need less water, so they can survive there easily. These plants are called desert plants. These plants have thorny stem and very less or no leaves. For example, cacti and date palm. कुछ पौधे मरुस्थलीय या अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन पौधों में जल की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए ये ऐसे क्षेत्रों में आराम से रह सकते हैं। इन पौधों के तने कटीले होते हैं। इनमें पत्तियां कम या नहीं के बराबर होती हैं। उदाहरण के लिए कैक्टस और खजूर। तो हम लोगों ने पढ़ा पेड़ बड़े और मजबूत पौधे होते हैं। श्रब्स छोटे लेकिन कठोर लकड़ी वाले पौधे होते हैं। हर्ब्स बहुत मुलायम और छोटे पौधे होते हैं। क्लाइंबर्स ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स ऐसे पौधे हैं जिन्हें ज़मीन या किसी सतह के सहारे फैलाया जाता है। जलीय पौधों को उनको वाटर प्लांट्स भी कहते हैं और एक्वस प्लांट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। मरुस्थलीय पौधे कंटीले होते हैं। So we learned about the trees are big and strong plants. The shrubs are small and woody plants. Herbs are very small and weak plants. Climbers need support to climb up. Creepers grow along the ground or any surface only. Water plants are also known as aqueous plants, and desert plants are thorny.